हेलो जी, कैसे हो? दिस इज जय। तो गाइस, आज हम अपनी एक बेहतरीन वीडियो में 5 नंबर के जो आपके बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले मैथ के वो कवर करेंगे। और उम्मीद ये होगी कि आज की इस वीडियो में मतलब आपके बोर्ड में चार क्वेश्चन आने वाले हैं 5 मार्क्स के, आपको पता है ना। और भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो हम अभी कवर कर लेंगे तो बोर्ड के लिए फ़ायदा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। आप बोलो भाई, आपको कैसे पता चल गया कि ये क्वेश्चन आने वाले हैं? क्योंकि गाइज मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स की सारी एनालिसिस कर ली है और जितने भी मेरे पास सैम्पल पेपर थे सब चीज़ों का निचोड़ आपको मैं आज एक वीडियो में देने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो में तक बने रहना और पेशेंस के साथ बैठना, क्योंकि भैया अप्रोच बताऊंगा, मेथड नहीं बताऊंगा। अप्रोच पेपर में याद रहेगी, मेथड पेपर में याद नहीं रहेगा। ठीक है गाइस, चल वीडियो को स्टार्ट कर दें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू सीरीज देख ली होगी। अगर नहीं देखी जल्दी से देख लेना इस वीडियो के बाद। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दी गाइस सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 से आपको पता है कि 5 नंबर का सवाल नहीं आने वाला। चैप्टर नंबर 4 से 5 नंबर का सवाल आने वाला है और अभी हम उसका धुआं निकाल लेंगे, तो पेपर में तो वैसे धुआं निकाल देंगे। ठीक है, सवाल नंबर पहला, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट द कॉन्स्टेंट स्पीड। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज बाई 5 किलोमीटर पर आवर, द जर्नी वुड हैव टेकन 2 hours लेस। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। भैया उम्मीद है मेरे को कि आपको इसकी इक्वेशन बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अभी भी कठिनाई हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बताऊंगा आपको। सबसे पूरे यूट्यूब पर सबसे आसान मेथड अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको वैल्यूज नोट करनी है और आपकी इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगी। देख करना क्या है आपको एक मैं हल्का सा लॉजिक बताता हूँ, करते क्या है हम। आपको पता है कि भैया स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। बात क्लियर है ना? अच्छा, मुझे अब डिस्टेंस कितनी रखी है भैया? 300 किलोमीटर। इसका मतलब सबसे पहले तो मैं लिखूंगा ऊपर 300 अपॉन लेट द ओरिजिनल स्पीड बी x। इतना मान सकते हो आप लोग, x हो गई। हर एक ऐसे क्वेश्चंस में यहाँ आपका माइनस का साइन आने वाला है, 300 का 300 ऊपर रहेगा अपॉन x। अब आप ये देख लो कि स्पीड आपकी बढ़ी है घटी है? भैया स्पीड आपकी बढ़ गई है। कितनी बढ़ी है? 5, तो प्लस 5 लगा दो इक्वल्स टू, जैसा साइन इधर होगा याद रखना बेटा, जैसा साइन प्लस का है ना, ये जैसा साइन इधर है ऐसे साइन यहाँ आएगा। ये प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। कितना 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 2। ये आपकी इक्वेशन बेहतरीन बन के तैयार होगी। अब बताओ इससे आसान कुछ है क्या? बोलो इससे आसान है क्या? भैया नहीं है। जल्दी से इसकी मारपीट करके एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो, तो ऐसा करते हैं, 300 ऊपर से कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 2। ये से मारपीट हो गई, कितना आ गया? 150 बच गया। ये से मारपीट हो गई तो क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 750। देन वी कैन से डेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 750 इक्वल्स टू 0। कुछ फैक्टर बनने हैं, बोलो कुछ फैक्टर बनने हैं, कुछ फैक्टर बोलो। फैक्टर मुझे चाहिए माइनस करने पर 5 और मल्टीप्लाई करने पर 750। तो अप्रॉक्स मुझे लग रहा है कि इसके फैक्टर हो सकते हैं 30 और 25। देखना जरा, बन गए क्या? बन गए। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 30x माइनस का 25x माइनस का 750 इक्वल्स टू 0। देन वी कैन से डेट x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 30, देन माइनस 25 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 30 इक्वल्स टू 0। तो ये तो वैल्यू होने वाली नहीं है क्योंकि स्पीड हमारी नेगेटिव नहीं होती। तो आपका आंसर क्या आ गया? x इक्वल्स टू 25 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी ओरिजिनल स्पीड आ गई। बोलो समझ गए मेरी बात? अरे बोलो समझे नहीं समझे? समझ गए, क्लियर होगी बात। पहला क्वेश्चन का धुआं निकाल दिया, बहुत तेज करेंगे दूसरे क्वेश्चन की बारी। गाइस क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और गाइस पूरी वीडियो तो ध्यान से देखना, क्योंकि पेपर में सवाल 100% नहीं 200% फंसने वाले हैं। सिर्फ वैल्यू चेंज होंगी, क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए लिमिटेड, मैं लिमिटेड करा रहा हूँ। और क्या हो रहा है कि 2-2 ढाई घंटे मैराथन चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, लिमिटेड पोर्शन करो लेकिन बेहतरीन करो। अच्छा, इसके बाद क्या कह रहा था? स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। कोई रुकी हुई बोट है? द स्पीड ऑफ द बोट, कोई मतलब रुके हुए पानी में जो बोट की स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर है। अब क्या हो रहा है? इट कैन गो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट।
इन 4 आवर 30 मिनट। एक बात तो श्योर है भैया कि 4 घंटे 30 मिनट है ना, हाँ सही है 4 घंटे 30 मिनट उसको जाने में और आने में टोटल टाइम लग रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, टाइम ऑफ अपस्ट्रीम प्लस टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम इक्वल्स टू 4 आवर 30 मिनट। बात क्लियर होगी ना। सबसे पहले वी फाइंड द टाइम टेकन बाय द we find the time taken in upstream, then in find time taken in downstream। बात के लोगों ने सबसे पहले हम टाइम पीरियड निकालेंगे अपस्ट्रीम में, फिर निकालेंगे डाउनस्ट्रीम में, दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। और भैया डायरेक्ट बताओ कैसे इक्वेशन बनेगी। डायरेक्ट इक्वेशन देखो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बात क्लियर है ना। अब देखो बच्चा यहाँ मारा जाता है, बच्चा ये लिखे ऊपर या ये लिखे, अरे मेरे भैया भाई मेरे छोटे भाई मुझे पता डिस्टेंस ऊपर लिखी जाती है, तो फॉर्मूले में डिस्टेंस ऊपर है, इसका मतलब डिस्टेंस ये है या ये है, भैया डिस्टेंस तो ये है, इसका मतलब 30 अपॉन 15 माइनस एक्स प्लस 30 अपॉन 15 प्लस एक्स इक्वल्स टू, मैं समझाऊंगा, भागना मत बेटा, समझाऊंगा अभी, बस आपको समझाने के लिए, बेहतरीन एनर्जी के लिए लिख दी है। अब समझो भैया कैसे लिख दी, अरे बेटा टाइम की वैल्यू निकाल यहाँ से जरा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो मैं कह सकता हूँ आपसे डिस्टेंस की वैल्यू भैया समझ आ गई 30 कैसे ही, लेकिन ये समझ नहीं स्पीड कैसे आ गई। अब ये बता मुझे, अप स्ट्रीम में आपको पता है अच्छे तरीके से कि स्पीड क्या होती है, नेगेटिव होती है ना, माइनस होती है, तो इसका मतलब क्या है कि अप स्ट्रीम में ज़्यादा स्पीड कितनी हो गई 15, तो 15 से कुछ स्पीड कम हो गई है, तो आप क्या लेट करोगे, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन स्टिल वाटर, तो क्या लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन स्टिल वाटर, तो आप क्या बोलोगे एक्स, तो इसका मतलब होगी 15 माइनस एक्स हो गई अप स्ट्रीम में, और 15 प्लस एक्स किस में हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम में। तभी तो मैं स्पीड को नीचे लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, स्पीड यहाँ नीचे आ गई अप स्ट्रीम की, और स्पीड डाउन स्ट्रीम की नीचे आ गई, डिस्टेंस दोनों की सेम है, टाइम का हमने ये लिख दिया। बात के लिए हुई ना मेरी अप्रोच, नहीं समझ में आया, समझो एक और बार भैया, डिस्टेंस ऊपर लिखते हैं हमेशा, स्पीड लिखते हैं नीचे, तो स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम क्या होगा 15 माइनस एक्स, क्योंकि स्पीड कम होती है, और डाउन स्ट्रीम क्या होगा 15 प्लस एक्स, तो स्पीड आ गई इधर 15 प्लस एक्स, इधर 15 माइनस, दोनों को जोड़ दिया, ये आ गया। बात के लिए हो गई ना। अच्छा अब इसे हम ऐसा तो लिखेंगे ही, इसे हम लिखेंगे पता किस में, ऐसे लिखेंगे 4 प्लस 30 अपॉन 60, तो दिस बिगिंस 1/2 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 4 प्लस 1/2, तो क्या आ जाएगा फिर 9/2 आ जाएगा, तो 30 कॉमन ले लीजिए जल्दी से यहाँ से आप, तो 15 प्लस एक्स प्लस 15 माइनस एक्स अपॉन 225 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9/2। बोलो कुछ मारपीट हो रही है क्या भैया, एक्स से एक्स मारपीट हो गई, ठीक है। अब क्या बचा, अब ऐसा करते हैं कि हो जाएगा सही है ना, 450 अपॉन 225 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9/2। बोलो अच्छा कुछ कट रहा है क्या, अरे भैया काट देते तो कोई दिक्कत नहीं, 9 से ये गया, कितनी बार 50 बार ये गया। बात क्लियर हो गई ना, तो ये हो जाएगा आपका 225 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 100। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो कितना आ जाएगा, अरे कुछ गलती हो गई क्या, 900 आएगा, अरे सॉरी बेटा थोड़ी सी गलती कर दी, सॉरी यार थोड़ी सी गलती हो गई, वो ऐसा ना 30 आएगा उधर, हमने वो जल्द देख नहीं पाए, सॉरी गाइस। 15 कितना होगा 30 होगा, 30 में करेंगे तो 900, अब आएगा आंसर। हाँ भाई गलती हो जाती है यार। बात क्लियर हो गई ना। अब इसे मारपीट कर दो इसकी 100 बार, अब इससे 200 आ गया, 200 आ जाएगा, देन x इक्वल्स टू 25, देन x इक्वल्स टू +5। अब बोलो भैया प्लस माइनस 5 आ गई, तो -5 तो लेंगे नहीं, तो क्या आंसर आएगा, x इक्वल्स टू 5 किलोमीटर पर आवर, दिस इज योर आंसर। बोलो अरे समझ गए, गर्दा उड़ा दिया। ऐसी अप्रोच आएगी पेपर में, तो देखो अप्रोच मैं बता रहा हूँ, लिखने का तरीका तो आपका आता ही है, माहिर हो आप लिखने में, इंग्लिश में खूब लिख के आए हो दबा के, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिस फलाना ढिकाना जो भी लिखना है आपको। बात क्लियर हो गई ना। 2 क्वेश्चन उड़ा दिए, 5 नंबर वाले भाई। तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, अभी देखो
क्या इस क्वेश्चन नंबर 3 आ गया हमारे सामने। भाई ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है। भैया आप इतने का सवाल क्यों करा रहे हो? क्योंकि बेटा 5 नंबर में से मतलब 5 नंबर में एक सवाल तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आना 100% नहीं 1000% निश्चित है, तय है। डेफिनेटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सवाल पूछा जाएगा, इसलिए थोड़ा मेरा फोकस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो ये वाला सवाल का टाइप समझा दूंगा, ऐसे सवाल भी आप उड़ा दोगे, कोई दिक्कत नहीं, दे समझो। द पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर। कोई राइट एंगल ट्राइंगल बना दो, प्यारा सा बना दिया भैया राइट एंगल ट्राइंगल। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। इसका पेरीमीटर कितना है 60। तो हमें पता है अच्छी तरीके से क्या कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है भैया, सम ऑफ ऑल साइड। तो देन वी कैन से दैट ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। बोलो बात कर लोगे ना। इन इट्स हाइपो, हाइपो कितनी दे रखी है 25 दे रखी है इसकी हाइपो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे बोले फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, पे एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल क्या, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। तुम्हारा टारगेट क्या हो गया, बी फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइट एंड बेस। हम इसको अगर x मान लेते हैं तो हम ए बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आसानी से। कैसे भैया, देन वी कैन से दैट ए बी प्लस बी सी क्या हो गया x, देन ए सी कितना हो गया 25 इक्वल्स टू 60। तो ए बी प्लस एक्स इक्वल्स टू 60 माइनस 25, देन ए बी इक्वल्स टू कितना आएगा 35 माइनस एक्स सेंटीमीटर। बोलो बात यहाँ तक समझ में आ रही है ना। बोलो अब हमारे पास क्या टारगेट है कि भैया अब कैसे भी कैसे करके हमें इसकी एक्स की वैल्यू निकालनी है। और अच्छे से पता है कि जब भी राइट एंगल ट्राइंगल आएगा तो कौन सी थ्योरम आएगी, बोलो जल्दी चिल्ला के, पाइथागोरस थ्योरम। ये अप्रोच होती है। अब मैंने आपको समझाया नहीं, आप समझ जाओगे अपने आप कि राइट एंगल ट्राइंगल आने पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है। तो हम क्या बोल देंगे, ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का होल स्क्वायर देन प्लस बी सी का होल स्क्वायर, देन ए सी का होल स्क्वायर कितना आएगा 625 इक्वल्स टू ए बी का होल स्क्वायर कितना आएगा 35 माइनस एस का होल स्क्वायर प्लस बी सी का एक्स स्क्वायर। बोलो अरे समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है भैया, बहुत बढ़िया। दे हो जाएगा 625 इक्वल्स टू 35 का स्क्वायर कितना होगा, तो होता है 1225 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 70x प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं, इसको ना इधर ले, इसको इधर को लाते हैं। तो ये हो जाएगा 625 माइनस का 1225 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस का 70x। बोलो हम यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, ये यहाँ मिल जाएगा हमें ये 625 मिलेगा आई थिंक। बोलो 625 मिलेगा ना, नहीं नहीं नहीं, नहीं गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। देखो 0 0 और ये 6, ठीक है ना, 0 0 6 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस का 70x। बोलो अब मैं 2 का डिवाइड कर लेता हूँ, तो इक्वेशन का लिख देते हैं, थोड़ी सी इस इक्वेशन को यहाँ लिख देते हैं इधर की साइड, इसको रफ कर दूं मैं। तो ये आपकी वैल्यू आएगी, इसमें 2 का भाग कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 35x माइनस 300 इक्वल्स टू 0। बोलो समझ में आई बातचीत, अरे बोलो समझ में आ रही है यहाँ तक। अब हमें क्या चाहिए, माइनस करने पर कितना चाहिए 35, तो माइनस करने पर 35, नहीं कुछ गलती हो गई यार, अरे ये तो माइनस का आएगा ना, इधर आके प्लस का हो जाएगा, अब सही है, ठीक है ना, थोड़ी गलती हो गई, कोई दिक्कत। अब हम प्लस करने कितना चाहिए 35, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 25x और माइनस 20 लो ना, 20 15 15 दूनी 30 सही है। बात क्लियर हो गई ना यहाँ पे। तो आप x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 20 माइनस 15 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। दो वैल्यू आ गई x की 15, 20। अब आप क्या बोलोगे, अरे भैया और क्या सवाल। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले x की वैल्यू 15 पुट करोगे इधर, 15 पुट करने के बाद आपको x की वैल्यू 15 पुट कर दी आपने, और आपको ए बी क्या मिल जाएगा फिर 20, देन एरिया क्या हो जाएगा 1/2 20 इंटू 15, ये सॉल्व हो जाएगा, कितना आ गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब आप 20 पुट करोगे इधर, 20 पुट करोगे तो क्या मिलेगा 15, तो आंसर भी सेम आएगा। समझ गए ना अप्रोच क्या थी, बोलो हाँ या ना, समझ में गए, बहुत बढ़िया। 3 क्वेश्चन आ गए। अब बारी है एपी की। एपी में से एक सवाल आने के बहुत ज़्यादा चांस है। कौन सवाल है, ध्यान से देखो।
क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग खुश हो जाओगे वाला सवाल देख के, और देख के खुश हो भी गए होंगे भैया ये तो हम धुआं निकाल देंगे इस सवाल का। बेटा धुआं तो निकाल दोगे, क्या पता बोर्ड में आप इस सवाल आने से आपका धुआं निकल जाए, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखना, डरना नहीं है। अच्छा बताओ मुझे जल्दी से कौन सा फॉर्मूला पुट होने वाला है, पहला, दूसरा, तीसरा। भैया पहले का कोई संबंध नहीं दूर दूर तक, बहुत बढ़िया। तीसरे का कोई संबंध नहीं है, क्यों नहीं है भैया, आपने बता रखा है हमें कि तीसरा फॉर्मूला आने पर लास्ट टर्म गिवन होगी, और यहाँ लास्ट टर्म तो है ही नहीं, इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला। ये चीज़ होती है समझाने वाली, ठीक है ना। तो आप बोलोगे जल्दी से S7, बोल लो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता हूँ, सॉरी हम डायरेक्ट फॉर्मूला मतलब अप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा SN, लिख देते हैं एक बार, N/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा। तो SN की वैल्यू कितनी है हमारी 49 इक्वल्स टू N/7/2 2a प्लस 6d। बोलो बात कर लोगे ना, 60 क्यों है, 7 में से 1 गया 6 आ जाएगा, ये मारपीट होगी इसकी 7 टाइम, तो ये आ जाएगा 7 इक्वल्स टू 2 कॉमन लूँगा इसमें से, तो 2 से ये खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a प्लस का 3d। पहली इक्वेशन ये बन गई। बोलो अरे समझ में आई बात, नहीं समझ में आई, आ गई ना, मैं 2 कॉमन ले लिया यहाँ से और ये खत्म हो जाएगा इससे। ये वाला फॉर्मूला बोलो 289 इक्वल्स टू 17/2 2a प्लस 16d, ये 17 बार स्वाहा, तो 17 इक्वल्स टू a प्लस 8d। हमें चाहिए क्या भैया, SN चाहिए, तो SN का तो सिंपल फॉर्मूला होता है भैया, n तो दे नहीं रखी, यही तो खेल है इस सवाल में, n नहीं दे रखी, डरना नहीं है, n को n की तरह चिपका दो, ठीक है ना। बस आपको क्या चाहिए, A और D चाहिए, तो V अप्लाई, एलिमिनेशन, आइदर सब्स्टिट्यूशन, कुछ भी अप्लाई कर लो, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका। तो आप अगर इसमें यह अप्लाई कर देते A प्लस का 3D 7 और A प्लस का 8D इक्वल्स टू है आपका 17, देन माइनस कर दो, माइनस 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 स्वाहा, माइनस 5d बराबर माइनस का 10, d बराबर कितना आ गया 2, d बराबर 2 का मतलब है 2 पटक दो कहीं पे भी, आपकी मर्जी है, यहाँ पटक देते तो 17 इक्वल्स टू a प्लस का 16, देन a इक्वल्स टू 1 आ गया, a 1 आ गया, तो क्या करोगे SN, तो SN इक्वल्स टू आता है n/2 2a, 2 का मतलब 2a प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 रहेगा, 2 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा n/2 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 ये स्वाहा, इससे ये स्वाहा, आंसर बोलो n²। और मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो बता रखा था कि जब भी हमें सम की कोई सीरीज देती है वो हमें किस में मिलती है, क्वाड्रेटिक में मिलती है, और उसका हम d कैसे फाइंड करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ n² में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ n² कितना है 1, 1 में करके 2 कर लेते 2, तो देखना जरा 2 आ रहा है, d बिल्कुल सही अप्रोच है। समझ गए ना मेरी बात, कितने क्वेश्चन उड़ा दी भैया, 4 क्वेश्चन का धुआं निकल चुका है, 5वें की बारी अब की बार। गैस क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने आ गया, देख के खुश हो गए होंगे भैया, ये सवाल तो धुआं निकाल देंगे, बहुत बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, अप्रोच समझने की कोशिश करना। जो बच्चे मतलब ट्रिग्नोमेट्री से डरते हैं ना, कोशिश करूंगा कि इसी क्वेश्चन की हेल्प से आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी क्वेश्चन है प्रूफ वाले समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। सबसे पहले जल्दी से एक अप्रोच सीख लेते हैं। करना क्या होता है, सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री को देखते हुए सबसे पहले आपको ये करना है कि साइन को तोड़ लेना है, पहला रूल ट्रिग्नोमेट्री का। दूसरा रूल ये बोलता है कि जहां पर भी आपको लग रहा है कि आइडेंटिटी खुलने वाली है या यूज हो रही है, चुपचाप आइडेंटिटी लगा दो, डरना नहीं है भाई। डरोगे क्यों भाई, ये बताओ डरोगे क्यों, आपका सवाल कुछ बिगाड़ रहा है क्या, नहीं बिगाड़ रहा, आपके पैसे छीनना है क्या, नहीं छीनना, तो 2-3 बार ट्राई करने में क्या जा रहा है। तीसरी अप्रोच क्या हो गई कि जब भी आपको a/b प्लस c/d की फॉर्म में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखे हुए मिल जाए, जैसे मैंने बोला आपसे साइन थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा, ऐसे करके मैंने कुछ वैल्यू लिख दिया आपके सामने। तो आपको लग रहा है कि यार इनको एलसीएम, इनको ऐड करने पर कुछ बात बन सकती है, तो ऐड कर दिया करो। इसे देखो, अभी आपको पता है कि हम फ्रैक्शन में ऐड करना सीखते हैं, इनका एलसीएम लेके सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होती है। बस आपको तीनों चीज़ याद रखनी है। पहली चीज़ क्या हो गई कि साइन कॉस में तोड़ लो, दूसरी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज करो, नंबर तीसरी एलसीएम लेके मारपीट कर दो। इन तीनों स्टेप के बाहर आंसर आपका नहीं जाएगा, इन तीनों के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। जैसे सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन पर। सबसे पहले आप बोलोगे भैया आपने बताया था साइन कॉस में तोड़ लो, तोड़ लेते भाई। हमारा क्या जा रहा है, तोड़ो जरा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस
कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू इसको ऐसे चलने दें कि इसको तोड़ोगे बताओ, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है पूरी, भैया तोड़ लेते हैं, ऐसा करो मत तोड़ो, बेचारा रोएगा फिर, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब क्या करेंगे भैया, ये उल्टा सीधा बना दिया आपने, तो क्या बता दिया आपने, बेटा सही बताया, ध्यान समझ। अब क्या करेगा तू यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को यूज कर और इसको ऊपर फेंक दे एलसीएम में, समझ समझे, तो ये हो जाएगा बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या बात है, अब बताना सवाल, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा। इतनी बात समझ आ रही है ना, आ रही है। इसको यहाँ फेंको, इसको यहाँ फेंको, इसको यहाँ फेंको, इसको यहाँ फेंको, सारी चीज़ें। आप बोले भैया आपको सवाल आते हैं, रटे हुए हैं आपको सवाल, मैं सच बता रहा हूँ आपको कि मैंने ये सारी चीज़ें अप्लाई करी हैं हर क्वेश्चन पर, तभी मैं आपके सामने ये सारी चीज़ें अप्लाई करा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा तो अब मुझे बताओ, ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये नीचे बनेगा तो बन जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आ जाएगा इधर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू, चल ही रहा है ऐसे कर, समझे ना, बोलो समझे नहीं समझे, समझ गए। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर एक अप्रोच ये आती है पेपर में, बच्चा फंसता है, अब इतना करके हंसता है कि करूँ क्या इससे आगे, बेटा अब समझो, इसे मिटा देता हूँ ऊपर वाले को, ठीक है। अब देखिए, अब आप करोगे क्या, सिंपल सी बात है कि भैया एक बात तो है, कुछ बन ही नहीं रहा, तो बन रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, मैं क्यों ना माइनस कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो ये पता क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास, यही कर देता हूँ माइनस, तो ये बन जाएगा यहाँ, ये बन जाएगा यहाँ साइन थीटा और यहाँ बन जाएगा कॉस थीटा। बोलो समझ गए भाई, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, माइनस कॉमन का मतलब है आगे वाला नंबर पीछे और पीछे वाला नंबर आगे, ठीक है ना। अच्छा अब देखो ध्यान से, कुछ कॉमन मिल रहा है तो इसको बाहर ले लो, तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपका कॉमन मिल गया, तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। समझ गए मेरी बात, समझ गए। अच्छा अब आप मुझे हल्की सी बात ये बताओ कि अभी आपको मैंने बताया था, या तो प्लस कर लो या माइनस कर लो, तो क्या लेंगे एलसीएम, तो हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। सवाल है क्या है भाई, ये इतना बड़ा सवाल है, तभी तो बेटा 5 नंबर में आ रहा है, तभी तो करा रहा हूँ मैं आपको, समझ गए, समझ रहे होंगे यार, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैंने ये सारे सवाल अपनी पूरी प्लेलिस्ट में बेहतरीन अप्रोच से करा रखे हैं। अब यहाँ पर तो आपको टाइम आपके पास है नहीं, तो इसलिए बस आपको हल्की हल्की अप्रोच दे रहा हूँ मैं। यहाँ क्या लगेगी, आइडेंटिटी, तीनों चीज़ यूज़ हो गई, बोलो भैया समझ गए हम, अब समझ गए अच्छी तरीके से। भाई ऐसे ऐसे बच्चों के रिप्लाई आए थे ट्रिग्नोमेट्री में, जो कि बहुत ही तगड़ी रिप्लाई थे, ठीक है। देखो यहाँ लगा दें ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन ये क्या चल रहा है नीचे, साइन थीटा कॉस थीटा, ये इससे मारपीट खत्म। बोलो समझ गए, आंसर दिख गया, दिख गया, क्या बन गया ऊपर 1 प्लस ये पूरा 1 होता है भाई, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब तो आंसर दिख गया होगा, अलग अलग कर लो इन्हें, तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ये अलग करोगे 1 हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा कोसेक थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा प्लस 1। क्वेश्चन खत्म, टाटा बाय बाय। समझ गए मेरी बात, 5 क्वेश्चनों का हलवा निकाल दे, चटनी बना दी, और उम्मीद तो ये है ऐसे क्वेश्चन आने वाले पेपर में कोई तोफ के क्वेश्चन नहीं आएंगे। समझ गए मेरी बात ना। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6 को भी धुआं निकालते हैं। गाइस क्वेश्चन नंबर 6 आ गया हमारे सामने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आने के चांसेस वाले क्वेश्चन के, ठीक है, तो ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देख करना क्या है, मीडियन दे रखा है 28.5, फाइंड एक्स एंड वाई, CF जो भी है, देखो मैंने शॉर्ट में बना दी क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा बोर्ड तो है नहीं जो खट्टे से हम लिया है टेबल,
अपने आप हाथों से बना दिया हमने। तो समझ रहे हैं, बस एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, मीडियन दिए 28.5। समझ गए मेरी बात। तो आपको पता है कि भैया जब मीडियन फाइंड करना तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, CF। तो CF कैसे निकालते हैं, देखो इस वाली वैल्यू को ही लिख दो सामने 5, इनको ऐड कर दो, चलो 5 + x, इसको इसमें ऐड करो, 25 + x, इसको इसमें ऐड कर दो, 40 + x, इसको इसमें ऐड कर दो, 40 + x + y, और इसको इसमें ऐड कर दो 45 + x + y। बोलो समझ गए मेरी बात? अरे समझे नहीं समझे? समझ गए। अच्छा अब हम फॉर्मूला लिखते हैं इधर। मीडियन बराबर क्या होता है, मुझे पता है यार, मीडियन बराबर होता है L + n/2 - CF/f × h। बोलो ये तो फॉर्मूला होता है। तो मीडियन कितना दे रखा है, 28.5। सबसे पहले देखिए कहाँ पे लाई कर रहा है ये, हमारा लाई कर रहा है इस वाले लाइन पर। ये सही है ना, 1 2 3 सही है, नहीं नहीं नहीं, हाँ सही है सही है, हाँ। तो अब अच्छा इसकी बात क्लियर हो गई ना। अच्छा तो यहाँ पर जो L है ना, L का मतलब है ये 20, तो 28.5 तो यहाँ आ गया, L हो गया 20 + n/2 कितना 60 टोटल, तो हाफ करोगे 30 माइनस, अब याद रखना CF जो होता है ना इसका प्रेसीडिंग होता है, मतलब प्रेसीडिंग CF, तो कितना दे रखा है 5 + x। याद रखना ये वाला मत लगा देना, इससे ऊपर वाला लगाना, प्रेसीडिंग मतलब पहले वाला, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 5 + x। अच्छा और स्मॉल f कितना है आपका 20 मल्टीप्लाई 10 का मतलब क्या है आपका पता है, इसके बीच की जो आपकी रेंज बोलते हैं इसको। बात के लोगे ना, अब सॉल्व कर लोगे आप लोग, सॉल्व तो कर लोगे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ आंसर, ठीक है 30 20, हाँ तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं आंसर, क्योंकि यार x = कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लेना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है 8। यार मैं तो ऐसा ही हूँ, क्या करूँ बता, इतनी कैलकुलेशन में कर तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लो मर गया आपस में 2 बार ये गया, अब सॉल्व कर ले, इतना कर दिया चलो मैंने आपके लिए, ठीक है ना। अच्छा अब आपकी वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 8 आ गई है, तो क्या करोगे इन सब का सम रख दो, क्योंकि इसके बराबर है 60 के बराबर है। इसका मतलब हो जाएगा 5 इन ऐड करो 5 25 और 45 नहीं 20 40 और 45। तो याद रखना ये वाला जो सम आता है ना इसके इक्वल ही आता है। इसका मतलब हो गया 45 + x + y = 60। तो यहाँ लग दो, यहाँ 8 रख दो आप, बोलो बात की लोगी ना। तो क्या मिल जाएगा ये आपका 53 + y = 60 देन y = 7। ये आपका आंसर है, चेक करना जरा एक बार यार, सही है। समझ गए ना, एक क्वेश्चन यहाँ से बस नहीं चांस है गाइस। मैंने उम्मीद मतलब मैंने कोशिश करी है कि देखो क्वेश्चन कराने को बहुत है 5 नंबर वाले, पर उम्मीद मेरी मतलब कोशिश मैंने वो करी है जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जो क्वेश्चन आपके पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत तगड़े क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन को करना और इनके बेस्ड क्वेश्चन करके जाना 5 नंबर के। उम्मीद यही रहेगी कि जो क्वेश्चन अभी कराए हैं यही क्वेश्चन आपके पेपर में डिक्ट छपी हुआ जाए, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी आपकी मतलब आई थिंक आ सकते हैं 2 मार्क्स या 3 मार्क्स या फिर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगी जरूर, बहुत जल्दी वीडियो आएगी और बहुत ही बूस्ट अप तरीके से आपकी तैयारी हो रही है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, हर बार बोलूंगा पेपर फाड़ के आना है और मेहनत कर लो। 2 या 3 दिन की बात है यार, उसके बाद 21 तारीख के बाद आप मौज करना, हम भी मौज करेंगे आपस में सब मिलके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं बहुत जल्द मिलते हैं गाइस, ठीक है। और शेयर कर दो वीडियो सबसे ज़्यादा यार, शेयर इससे लिए कर दो कि यार अब तो फायदा करा दो हमारा, कोई दिक्कत नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वॉचिंग, जय हिंद।